गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को पता है आप लोगों के आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल है जिस पर अपन 11th क्लास की क्लासें कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अपनी फिजिक्स की क्लासें डेली चलती हैं। सुबह आप लोगों के 12th क्लास की क्लासें चलती हैं एनसीईआरटी सिलेबस बेस पे, और शाम को आप लोगों के इवनिंग टाइम पे 11th क्लास की फिजिक्स की क्लासें अपनी कंटिन्यू रहती हैं। संडे को अपन ऑफ रखते हैं और वैसे आप लोगों की क्लासें कंटिन्यू रहती है। अपने देख रहे हैं कि अपने जो सिलेबस अपना चल रहा है, इस सिलेबस को हम लोग एनसीईआरटी बेस पे चलते हैं। एनसीईआरटी बेस पे ही आप लोगों के आगे जितने आप लोगों की कंपटीशन की एग्ज़ाम होती हैं, जैसे नीट हो गई, आईआईटी हो गई, नेवी एयरफोर्स हो गई, इन सब में आप लोगों के यही सिलेबस आप लोगों को देखने को मिलता है। अपनी यदि बात करें अपने इस 11th क्लास के सिलेबस की, तो 11th क्लास का प्रत्येक टॉपिक 12th क्लास का और 11th क्लास दोनों मिलकर आप लोगों के नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आते हैं। और अपना मेन मोटिव अपन लेके चलें तो 11th बेस होना चाहिए, 11th आप लोगों का एनसीईआरटी होना चाहिए। 11th को यदि आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आगे आप लोगों की जितनी कंपटीशन होती है उनमें आप लोग कंपटीशन फाइट कर सकते हो, उससे भीड़ से अलग आप लोग दिख सकते हो। तो ये आप लोगों के पास में एक अलग आप लोगों का एक अचीवमेंट है कि आप लोग यहाँ से एक्स्ट्रा जो भी 10th पास आउट स्टूडेंट हैं, जो भी प्रमोट होके आए हैं, आप लोगों को पता है कि वो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आप लोग अभी इस समय को सही तरीके से सदुपयोग करते हुए, सही तरीके से काम में लेते हुए आप लोग जो अपना मेन टॉपिक है, जो अपने टॉपिक यहाँ चला करते हैं, उनको आप लोग तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो अपने टॉपिक चल रहा था त्रुटियों का संयोजन, और त्रुटियों के संयोजन में पहला हम लोग पढ़ चुके हैं त्रुटियों का संयोजन। देखो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं त्रुटियों का योग, हम लोगों ने पढ़ लिया। त्रुटियों का व्यवकलन यानी कि त्रुटियों को घटाना अपन ने पढ़ लिया। तीसरा त्रुटियों का गुणनफल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हमारा चौथा पॉइंट चलेगा त्रुटियों का भागफल। त्रुटियों का भागफल। देखो त्रुटियों के भागफल की यदि अपन बात करें तो देखो दो अपन ऐसी संख्यात्मक मान लेते हैं, कोई मान ले रहे हैं ए और बी। ए को बी से डिवाइड किया जाता है तो आप लोगों के पास में एक अन्य कोई राशि आती है एक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैं इसको समीकरण 1 दे रहा हूँ, भागफल अपन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, भाग देंगे। क्लियर। जो एक्स है, एक्स में त्रुटि अपन लेंगे प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए में त्रुटि लेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में अपन त्रुटि लेते हैं प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। ये आप लोगों के पास में मान आ गया। हम लोग इन सब का मान यहाँ इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर। ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लूँगा तो 1 प्लस माइनस यहाँ डेल्टा x अपॉन x हो गया। यहाँ से मैं a कॉमन लेता हूँ तो a कॉमन लूँगा तो 1 प्लस माइनस, देखो यहाँ से तो 1, यहाँ 1 बचेगा ना, a तो कॉमन आ गया, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये हो गया आप लोगों के पास में यहाँ b अपन ने कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों की देखो ये एक अनुपात आ रहा है a बटा b। क्या आ रहा है ये, a बटा b। चलो आगे देखते हैं। तो अपने पास में आ गया x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, ये हो गया a बटा b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b हो गया। अब देखो समीकरण 1 से फिर अपन इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। तो समीकरण 1 से आप लोगों के a बटा b बराबर क्या होता है, x होता है।
तो x इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये हो जाएगा x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। कोई दिक्कत? x का x से आप लोग डिवाइड कर देंगे, x को x से, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? अब देखो x से x डिवाइड हो गया, क्या बचेगा आप लोगों के पास में? यहाँ आप लोगों के पास में बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, ये देखो ये आप लोगों के पास में हो गया, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ डेल्टा a अपॉन a, इसका तो पावर 1, इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b का पावर कितना हो गया? -1। क्लियर? ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। अब अपन आगे चलते हैं। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये मिटा दूं मैं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, फिर अपन देखते हैं आगे। देखो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ द्विपद प्रमेय लगाएंगे। देखो यहाँ द्विपद प्रमेय लगाते हैं। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप लोगों को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, द्विपद प्रमेय। देखो ये आप लोगों के पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ये देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस अंदर आके गुणा हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। यदि यहाँ आप लोगों के पास में माइनस की पावर 2 होती, तो ये माइनस की पावर 2, ये माइनस तो यहाँ गुणा हो जाता, 2 यहाँ गुणा हो जाता। ठीक है, अपने पास में 1 है, -1 है, तो माइनस यहाँ गुणा हो गया और 1 इससे गुणा हो गया। ठीक है, द्विपद प्रमेय से या द्विपद प्रमेय का उपयोग करने से आप लोगों की 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। देखो इनको गुणा कर रहा हूँ, एक को इससे गुणा करता हूँ, एक से, तो 1 आ गया। ठीक है, ये वाला जो आप लोगों के पास में पद है, इस पद को मैं 1 से गुणा करता हूँ, तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, और इस एक को दोनों से गुणा कर दिया। फिर अपन करते हैं इसको 1 से गुणा करेंगे, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और प्लस माइनस इस पद को इस पद से गुणा कर रहा हूँ, तो डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। क्लियर? फिर अपन आगे चलते हैं। देखो मैं ए को इधर ले आऊँ, तो 1 माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। क्लियर? देखो 1 माइनस 1 दोनों कट गए। आगे चलते हैं आप लोग, तो अपने पास में देखो क्या हो जाएगा। यहाँ इसको मिटा रहा हूं मैं, तो अपने पास में देखो ये 1 से 1 कट गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। दैट्स क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब अपन देखेंगे यहाँ, चूंकि डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी बहुत अल्प मान है, या बोल सकते अति अल्प है, अतः इसे नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा? डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी नियरली इक्वल 0। ठीक है, नियरली इक्वल 0 हो गया। अपने यहाँ मान रखेंगे, तो आप लोगों के पास में देखो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x,
प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्लियर? यह आप लोगों के पास में हो गया समीकरण नंबर 2। क्या आ गया ये? समीकरण नंबर 2। अब अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में इसके 4 मान आप लोगों के प्राप्त होंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं संभावित मान। देखो संभावित मान कौन कौन से होंगे? यहां संभावित मान आप लोगों के पास में आ जाएंगे प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक मान तो ये हो गया, ठीक है, इधर दिख रहा होगा आप लोगों के, आगे लिख सकता हूं। तो आप लोगों के पास में हो गया प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। फिर अपन आगे देखते हैं तो आप लोगों के पास में माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। चौथा आप लोगों के पास में मान क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। यह आप लोगों के पास में संभावित 4 मान प्राप्त हो गए। इन 4 मानों को हम लोग किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? एक ये मान हो गया, दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हैं, एक प्लस माइनस और एक माइनस प्लस। इस प्रकार से आप लोगों के 4 संभावित मान प्राप्त होते हैं। किसके? भागफल के। त्रुटियों का जो आप लोगों के भागफल था, जो भाग अपन देखते हैं, तो भागफल में जो आप लोगों की त्रुटि हमें प्राप्त होती है, उन त्रुटियों का आप लोगों के इस प्रकार से मान प्राप्त होता है। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अगला आप लोगों के घात के कारण त्रुटि। देखो आप लोगों के पास में 5वां पॉइंट है घात के कारण त्रुटि। या घात में त्रुटि अपन लिख सकते हैं। घात में देखो घात में त्रुटि के लिए जैसे मैं आप लोगों के पास में एक राशि लेता हूं, x है, ये x a की पावर, यहां मैं घातांक ले रहा हूं। जैसे मैं घातांक ले लिया मैंने 2, ठीक है। यहां a स्क्वायर ले रहा हूं तो a स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास में x आती है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया x में त्रुटि आप लोगों के पास में प्लस माइनस डेल्टा x और a में त्रुटि क्या हो जाएगी? प्लस माइनस डेल्टा a। और इसको जब आप लोग हल करोगे तो x इक्वल a गुणा a। देखो गुणनफल में जो त्रुटि आई थी वही त्रुटि यहाँ काम में आएगी। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ x प्लस माइनस डेल्टा x a प्लस माइनस डेल्टा a और गुणा a प्लस माइनस डेल्टा a हो गया। तो इनमें आप लोगों के पास में कौन सी त्रुटि आई थी, कैसे आई थी, एक बार मैं आप लोगों को पूरा करके बता देता हूँ। यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। क्लियर? और यहाँ मैं a कॉमन ले रहा हूँ तो आप लोगों के पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a गुणा a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है, a को मैं a से गुणा करूंगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोगों के पास में क्या आ गया? x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ये क्या हो गया? 2 गुना हो गया कि नहीं? देखो यहां आप लोगों को पता है a स्क्वायर बराबर क्या होता है? x होता है। मैं इसकी जगह x लिख लूं तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इसकी जगह x लिख लूंगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। क्लियर? फिर एक x को इधर ले आऊंगा तो x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये हो गया आप लोगों के पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। क्लियर? ये आप लोगों के पास में स्थिति होगी। देखो x से x गया तो अपने पास में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इनको गुणा कर दूंगा, इसको गुणा करूंगा मैं 1 से तो ये 1 हो गया। इसको इस पद को मैं गुणा करता हूँ 1 से तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a,
और a को गुणा करेंगे इस पद से तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, a को इधर ले आऊँगा तो 1 माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, नीचे दिख रहा होगा आप लोगों के आराम से। ठीक है, चलो फिर अपन देख रहे हैं प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, जो हो जाएगा आप लोगों के पास में प्लस माइनस 2 हो गया ना, ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर, ये आप लोगों के कट गया, 0 हो गया। यहाँ मैं आप लोगों के लिख रहा हूँ ये प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये जो आप लोगों के पास में प्लस माइनस 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर। चूंकि प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर को नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस 2 डेल्टा a अपॉन a। तो ये आप लोगों के पास में त्रुटि आ गई। तो यदि ऐसी आप लोगों के पास में स्थिति होती है तो उसके लिए ये त्रुटि प्राप्त होती है। जैसे मैं एक आप लोगों के उदाहरण यहाँ आप लोगों को समझाऊंगा, इससे उदाहरण बनते हैं, आप लोगों के एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आप लोगों के बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप लोगों को ही नहीं पूछेगा इनके मान निकालो, यहाँ से आप लोगों के न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में त्रुटि आ गई, जिसमें त्रुटि क्या आई, जो आप लोगों के पास में देखो यहाँ पावर कितनी थी, 2 थी ना, घात कितनी थी, 2 थी, वो 2 घात कहाँ गुणा हो जाती है, इसकी जो त्रुटि है उस त्रुटि के साथ में आके गुणा हो जाती है। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण और देख लेंगे। देखो अपने पास में एक मान दे रखा है, मैं आप लोगों के एग्जाम्पल यहाँ करवा देता हूँ। देखो क्या है, अपने बुक का एक एग्जाम्पल है z इक्वल a की पावर 4 b की पावर 1/3 अपॉन यानी कि बट्टा में c d की पावर 3/2, यही होगा आप लोगों के। ठीक है, तो z में आपेक्षिक त्रुटि होगी। z में क्या हो गया, आपेक्षिक त्रुटि किस प्रकार से आप लोग याद करोगे। देखो अभी हम लोगों ने घात वाला मान निकाला था, मैं इसको एक बार सही तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ये आप लोगों के पास में z a की पावर 4 गुणा b की पावर दे रखी है 1/3 गुणा c की पावर दे रखी है -1 गुणा d की पावर दे रखी है -3/2, ये आप लोगों के पास में मान दे रखे हैं। अब अपने को त्रुटि ज्ञात करनी है, त्रुटि भी कौन सी ज्ञात करनी है, आपेक्षिक त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। और जो ये आपेक्षिक त्रुटि होगी, इस आपेक्षिक त्रुटि को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक मान आया था प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ये निकाला था हम लोगों ने पीछे। ठीक है, यहां देखो प्लस माइनस ये हो गया 4, ये जो घातांक है ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस 1/3 डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस, ये माइनस का है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों के। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास में डेल्टा c अपॉन c, और वही आप लोगों के माइनस प्लस 3/2 डेल्टा d अपॉन d। तो इस प्रकार से अपन मान निकालते हैं, इसका मतलब प्लस का ये है, हम लोग प्लस वाले मान ले लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में छोटा सा उदाहरण मैंने आप लोगों को बताया है। केवल संख्यात्मक जो आप लोगों के पास में यहाँ कोड दे रखे हैं ABCD, उनके आधार पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को बताया। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों के आ सकते हैं। फिर अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इनसे संबंधित जितने न्यूमेरिकल बनते हैं उन सब न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अपने एक चीज़ यहाँ जो अपने त्रुटि पड़ी है, एक वीडियो अपना त्रुटि का पहले आ चुका है, भले आप लोगों के छोटे आप लोगों के वीडियो हो, चाहे आप लोगों को कम समय मिले, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को रूटीन पे आना है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को बहुत बड़ा वीडियो बना दूंगा, 40 मिनट का बना दूंगा, 1 घंटे का बना दूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, फिर यदि आप लोग अभी 10th पास करके आए हो, यदि आप लोग फिजिक्स ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोगों की समस्या आ सकती है। क्या समस्या आएगी, क्योंकि अपन ज़्यादा पढ़ेंगे और कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आएगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी पक जाएगी, और अपने को खिचड़ी नहीं पकानी। खिचड़ी पकेगी तो आप लोगों को
बोरियत महसूस होगी, और बोरियत महसूस होगी तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को टफ लगने लगेगा। मेरा टारगेट यही है कि आप लोगों के इस फिजिक्स में इंटरेस्ट आए, इस फिजिक्स को पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट आए, इसलिए छोटे छोटे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।